सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत बिहार बोर्ड के द्वारा जो एनएसपी कटअप लिस्ट है 2025 के लिए जारी कर दिया गया है। अगर आपने भी इंटरमीडिएट 2025 में पास किए हुए हैं, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हुआ है, अगर इस लिस्ट में नाम है तो आपको जो है ग्रेजुएशन करने पे 36,000, अगर इसके बाद आप पीजी करते हैं तो 40,000 और कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं तो 3 सालों तक 36,000 आपको देखने को मिलेगा और बाकी 1 साल के लिए आपको 20,000 यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है ना सरकार यहाँ पे देने जा रही है। अब इसका जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, सबमिट करने के बाद जो है किस तरह से आपको जो है एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करना है, वेरिफिकेशन कैसे होते हैं और साथ ही साथ स्कीम का जो ऑप्शन है वो शो नहीं करता है तो कैसे शो करेगा। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसका जो एनएसपी कटअप लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। हम बताएंगे इसको जो है कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे अपना जो नाम है उसको चेक करना है, ठीक है। अगर नाम जो है इस लिस्ट में आपका आया हुआ है तो समझिए आपको जो है ग्रेजुएशन करने पे 36,000 और अगर आप किसी प्रकार की कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं तो उससे भी ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो फॉर्म है ना वो भी यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन जो है फिलअप होना शुरू हो गया है और 2 जून से जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं और 31 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि आपके पास जो है फॉर्म भरने का अच्छा खासा समय है तो थोड़ा सा आराम से डॉक्यूमेंट को रेडी करके ही फॉर्म को भरिएगा, लेकिन समझिएगा कि इसमें जो है किस तरह से फॉर्म को भरना है। काफी सारे स्टूडेंट गलती करेंगे जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com आपको सर्च करना है गूगल में जाकर, तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे आना है तो स्कॉलरशिप का जो है एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो बिहार एनएसपी कटअप लिस्ट का जो है आपको लिंक मिलेगा। इस पे क्लिक करके सभी जानकारी को भी देख सकते हैं और नीचे आने के बाद जो इसका कटअप है ना सबसे पहले वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप ऑल कैटेगरी और ऑल स्ट्रीम का देखना चाहते हैं तो एक ही पीडीएफ में सारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका लिस्ट यहाँ पे आया हुआ है जिसको चेक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ओबीसी एससी एसटी का हम देखें ऑल स्ट्रीम का तो यहाँ से देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है ऑल स्ट्रीम का देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं और कोई पीडब्ल्यूडी है मतलब कोई विकलांग है उस कैटेगरी का ऑल स्ट्रीम का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कैटेगरी अनुसार जो है पीडीएफ को ओपन करके चेक कर लीजिए, नहीं तो जो ऑल कैटेगरी ऑल यहाँ पे स्ट्रीम है उसके साथ भी आप चाहें तो पूरे जो लिस्ट है ना एक ही में रखे गए हैं तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। देखेंगे 5071 पेज में लिस्ट है, लंबा चौड़ा लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए आपका जो है रोल नंबर रोल कोड यहाँ पे फर्स्ट में देखने को मिलेगा। 2025 में जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है उनको ही ये पैसा मिलेगा और ये लिस्ट में नाम आया होगा। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उनका नेम देखने को मिलेगा, डीओबी, फादर का नेम, जेंडर, उनका कैटेगरी क्या है। देखेंगे सभी कैटेगरी वाले का जो है नाम यहाँ पे आता है, इसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। आप एसी एसटी हैं, बीसी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, या फिर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो भी आपका नाम आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ फैकल्टी देखेंगे जैसे कि मान लीजिए आपने आर्ट्स से पास किया हुआ है, साइंस से पास किया हुआ है, कॉमर्स से पास किया हुआ है, सारे यहाँ पे आपको जो है फैकल्टी भी देखने को मिलता है। बाकी आपको कितना नंबर मिला हुआ है, परसेंटेज कितना है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अपने नाम को ढूंढ सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल F करेंगे तो आपके सामने जो है फाइंड का एक बटन यहाँ पे खुल जाएगा, या फिर देखेंगे तो यहाँ पे हमने एडोब एक्रोबैट को ओपन किया हुआ है तो इसमें एक जो है सर्च का बटन देखने को मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी रोल कोड है उसके बाद हाइफन यहाँ पे लगा के अपना जो रोल नंबर है उसको लिख कर यहाँ पे इंटर करना है। अब जैसे इंटर करेंगे अगर इस लिस्ट में कहीं भी आपका नाम होगा तो इस तरह से हाईलाइटेड हो जाएगा कि आपका जो नाम है ना यहाँ पे है। अब यहाँ पे अपना नाम डीओबी फादर का नेम से वेरीफाई कर लेंगे कि आपका नाम है या फिर नहीं है। अगर इस लिस्ट में आपको नाम ढूंढने के बाद मिल जाता है तो समझिए कि आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग कहेंगे कि इसमें जो है बेनिफिट हमें कितना देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए इंटर के बाद अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं 3 सालों का तो उसमें जो है 12,000 रुपया पर एनम, यानी कि आपको जो है 1 साल में 12,000 रुपये यहाँ पे अगले 3 सालों तक दिया जाएगा, यानी कि 36,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है ना सरकार यहाँ पे आपको देगी, जो कि प्रति महीना 1,000 रुपया होता है। बाकी मान लीजिए अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्स करता है इसके बाद तो उसको जो है 20,000 रुपया पर एनम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप, अगर लिस्ट में नाम आपका आया हुआ है तो स्नातक को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप
आप पीजी करेंगे तो उस समय भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जो कि 5 साल का होता है, तो इसमें क्या होगा कि 3 सालों तक आपको 12,000 रुपये पर एनम मिलेगा, लेकिन चौथा साल और 5वां साल में आपको क्या होगा ना कि 20,000 रुपये जो है पर एनम आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बाकी मान लीजिए आप बीटेक वगैरह वगैरह कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि 3 सालों तक आपको 12,000 मिलेगा और बाकी बताया गया है कि आपका जो 4th ईयर है उसमें आपको 20,000 में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और जिनका जो है बिहार बोर्ड एनएसटी कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया है, तो अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो अगर आपका लिस्ट में नाम है, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो यहीं पे देखेंगे सीएसएस छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करने का जो है लिंक आपको देखने को मिलता है, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एनएसपी जो है जो वेबसाइट है वहाँ पे आप चले जाएंगे, जहाँ से जो है फॉर्म को आपको भरना होता है। और मैंने आपको दिखाया कि इसका जो आवेदन है ना वो भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, तो बड़ी आसानी से आवेदन फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो है स्टूडेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर अभी तक आपने OTR नहीं किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो दिया था तो आपको बताया था कि अगर आप एनएसपी पोर्टल पे किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं स्कॉलरशिप का, तो आपके पास जो है OTR होनी चाहिए। OTR कैसे करना होता है उसके लिए हमने रिसेंट वीडियो दिया हुआ है, वीडियो आप देख लेंगे, हमने आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे OTR कैसे करें उमेश टॉक, तो आपको जो है वीडियो देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। अपना जो OTR है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, OTR कंप्लीट करने के बाद आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो सेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें देखेंगे तो लॉगिन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी OTR नंबर है उसको डालेंगे, जो आपको OTR करने के बाद मिलता है। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है, पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका OTR नंबर आपको पता है और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर OTR भी भूल गए हैं तो OTR को भी यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। तो मैं चलिए जानकारी को डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ पे हमने जो है फॉर्म को फिल कर रखा हुआ है, जिसको मैंने विड्रॉ भी कर दिया हुआ है, क्योंकि डेमो फॉर्म मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भरना, वो वाला जो है विड्रॉ करने के लिए यहीं पे आपको जो है विड्रॉ करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने भी कोई फॉर्म भर दिया हुआ है और आगे जो है दूसरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तो यहाँ से विड्रॉ का जो है बटन पर क्लिक करके इसको विड्रॉ कर लेना। ठीक है, अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर फ्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे, देखेंगे 25-26 के लिए जो पोर्टल है वो लाइव हो चुका है, बड़ी आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्री करना है और उसके बाद एग्री के बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले अपना जो भी डोमिसाइल स्टेट है उसको आपको बताना है, जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे बिहार का सिलेक्शन करूंगा। हालांकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत किसी भी स्टेट के जो विद्यार्थी हैं इंटरमीडिएट पास करते हैं और उनका जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जैसे लिस्ट जारी किया गया उस तरह से अलग स्टेट के द्वारा जो है लिस्ट जारी होता है, तो लोग आके यहाँ पे फॉर्म को जो है भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको 2 तरह के जो है स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। एक प्री आपको देखने को मिलेगा जो कि मैट्रिक के पहले का होता है, और एक जो आपका पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो है पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में एक स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा और एक जो इंसेंटिव आपको देखने को मिलेगा। तो हमें जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे एक जो है एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जो कि अभी एक्टिव है। इसको मैंने विड्रॉ किया था वो वाला आपको देखने को मिल रहा है। तो जो अभी आपने क्रिएट किया हुआ है जो कि एक्टिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके सामने जो है प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे एक बार आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका जो भी स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे, हालांकि फॉर्म भरने के बाद चेक किया जाता है। अभी आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसको कंप्लीट करके आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। सारे स्टेप की जानकारी हमने इस वीडियो में शेयर किया हुआ है, कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो भी एकेडमिक ईयर, अपना डोमिसाइल स्टेट, स्कॉलरशिप कैटेगरी और एप्लीकेशन का टाइप का चयन किया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो कम्युनिटी है वो बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, या फिर इस प्रकार की कोई स्पेशल कैटेगरी है। तो जो भी आपका कैटेगरी होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना धर्म बताएंगे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, जो भी हैं। बाकी आपका जो भी एनुअल फैमिली इनकम है वो आपको बताना है, जो कि 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ
यहाँ पे गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपके पेरेंट का एनुअल इनकम होनी चाहिए 4.5 लाख से कम होनी चाहिए तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उससे कम ही डालना है और उसके लिए आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवा के रख लेना है। अगर आप दिव्यांगजन है तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आपके पेरेंट क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, बीडी वर्कर हैं, ठीक है, इस प्रकार के कोई काम करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें से कोई काम नहीं करते हैं तो अदर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, डिवोर्सी हैं, ठीक है, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। फिर यहाँ पे सिंगल चाइल्ड गर्ल अगर आप हैं, मतलब उनमें माता पिता की एक ही आप लड़की हैं तो यहाँ पे यस करके उसका बेनिफिट ले सकती हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी यहाँ बोल रहा है कि एनी ऑफ द पेरेंट नॉट अलाइव्ड, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पेरेंट में अगर कोई डेथ कर गया है तो उसकी जानकारी यहाँ बता सकते हैं कि कोविड-19 के चलते, या फिर बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, या फिर मान लीजिए आप अनाथ हैं, ऑर्फन है तो भी बता सकते हैं। अगर इस प्रकार कोई कंडीशन नहीं है तो नोट एप्लीकेबल यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है आपको फिल करना है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट का है उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोकेलिटी बताएंगे कि रूरल है, अर्बन है या फिर अदर है। फिर यहाँ पे अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे। फिर यहाँ विलेज का सिलेक्शन करेंगे। सारे चीज जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि इजीली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट नंबर अगर आपको पता है तो यहाँ पे दे दीजिएगा, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पिन कोड आपको लिखना है, ठीक है, और इसको जो है सबसे पहले सेव कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एकेडमिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा कि अभी आपने जो एडमिशन लिया हुआ है वो जो है कौन से इंस्टीट्यूट में लिया हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आप यहाँ पे इंटर पास कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन या फिर जहाँ भी आपने एडमिशन लिया होगा उसकी जानकारी यहाँ पे भरनी पड़ती है। अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट करके फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि देखिए 31 अक्टूबर तक जो है फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। तो अभी जो है बहुत आपके पास मौका है, घबरा के जो है फॉर्म को नहीं भरना है। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो ही यहाँ पे फॉर्म को भरिएगा, नहीं हुआ है वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना होगा तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है वो आप यहाँ बता सकते हैं। कई सारे देखिए अदर स्टेट में आपने लिया होगा ना तो उसका भी सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो सर्च करने के लिए 3 से 4 लेटर यहाँ पे लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो नाम है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही सबको सर्च करना है अपने इंस्टीट्यूट के नेम को, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर लिया हुआ है तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे कि हाँ यही मेरा है, तो यहाँ पे यस करेंगे। इस तरह से देखेंगे आपके कॉलेज का जो सिलेक्शन है यहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपने बीए में एडमिशन लिया हुआ है इकोनॉमिक्स से 3 साल वाला तो बता सकते हैं। अभी जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है 4 साल का जो स्नातक हो रहा है वो आपने लिया हुआ है तो वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है आपके पास कोर्स है, जो भी कोर्स में आपने एनरोलमेंट लिया हुआ है, एडमिशन लिया हुआ है, उसकी ही जानकारी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इस तरह से उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि आपका स्नातक जो है 3 साल का होता है, हमने 3 साल का सिलेक्शन किया हुआ है। अगर कोई यहाँ पे 4 साल का सिलेक्शन करता है, देखिए आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 साल जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी आपका कोर्स है उसके हिसाब से आपको जानकारी बतानी है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है तो ही तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, मतलब कि आप जो भी एडमिशन लिए हुए हैं उसका क्लास जो है कब से स्टार्ट हुआ है वो आप यहाँ बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे अपना जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन या फिर इनरोलमेंट नंबर है उसमें से कोई एक नंबर आपके पास होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन और जो इनरोलमेंट है उसका जो है ईयर क्या है, कब आपने एडमिशन लिया, तो लाजिम सी बात है आपने 2025 में ही लिया होगा। यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है, ठीक है, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है वो आपको डालनी है, और यहाँ पे अपना जो सेक्शन है वो आपको बतानी है। फिर यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी बताएंगे, तो अगर आप रेगुलर पार्ट टाइम फुल टाइम कर रहे हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। कई सारे लोग जो है डिस्टेंस से करते हैं, क्रॉसोपेंडेंस से, तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई पार्ट टाइम कर रहा है तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है रेगुलर ही किया जाता है तो रेगुलर का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपके इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, हॉस्टलर आप हैं तो यस करके इसकी जानकारी आपको देना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो ये जो है करेंट आपने जहाँ भी एडमिशन लिया हुआ है उसकी जानकारी आपने फिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे प्रीवियस एकेडमिक जो डिटेल्स है वो आपको डालना है कि प्रीवियस आपने जो है कौन से कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो लाजिम सी बात है कि आपने जो है मान लीजिए इंटरमीडिएट ही किया होगा, ठीक है, तो उसका जो भी आपका प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको बताना होगा। जैसे कि आपने बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ है तो यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह से सर्च करेंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस पासिंग ईयर आपको बताना है कि अपने प्रीवियस जो इंटरमीडिएट है वो कब पास किया हुआ है। तो मैं तो 2025 में ही पास
किया हुआ है तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे प्रीवियस जो क्लास कोर्स क्वालिफाइंग एग्जाम है वो आपको बताना है। देखिए इसमें जो है अगर आपने ITI किया, PG डिप्लोमा किया वगैरह वगैरह तो बता सकते हैं। तो लाजिम सी बात है कि आपका जो इंटरमीडिएट के बाद एक कटअप लिस्ट आया हुआ है तो इंटरमीडिएट ही यहाँ पे होगा, तो आपको देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट, इसका सिलेक्शन आप जरूर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस क्लास परसेंटेज आपको बताना है कि आपका जो 12वीं क्लास है उसमें जो आपको कितना परसेंटेज मिला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट को देखेंगे तो इसमें जो आपको परसेंटेज भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका थोड़ा बहुत भी नंबर है तो इस लिस्ट में नाम आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है कि 60-65% से अधिक होगा तभी इस लिस्ट में नाम आया होगा, लेकिन एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है परसेंटेज यहाँ बताना है कि आपको जो है कितना परसेंटेज यहाँ पे नंबर मिले हुए हैं इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो ये जो है प्रीवियस क्लास का हो गया, जैसे कि इंटरमीडिएट की अपने जानकारी को फिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे 10th क्लास का जो डिटेल्स है ना वो आपको फिल करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है 10th का रोल नंबर आपको डालना है और यहाँ पे उसको कंफर्म करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहीं पे गलती करते हैं और यही गलती के चलते आगे चल के जो स्कीम का सिलेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे इनका जो भी कटअप लिस्ट आया हुआ है इसमें देखेंगे तो इन्होंने रोल नंबर जो है कुछ इस तरह से मेंशन किया हुआ है। पहले इन्होंने रोल कोड डाला हुआ है और फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है कि इस फॉर्मेट में ही आपको अपना रोल नंबर डालना है। केवल जो है रोल नंबर नहीं डालना है, उसके साथ हाइफन लगाकर यहाँ पे जो रोल कोड होता है उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तब जाकर आपका जो स्कीम है वो शो करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस तरह से लिखा हुआ है 10वीं का हम बात कर रहे हैं, 12वीं का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 10वीं का जो भी आपका रोल कोड है, जैसे कि मान लीजिए आपका रोल कोड 1 2 3 4 है। ठीक है, और बाकी आपका मान लीजिए उसके बाद आपका रोल नंबर होता है तो हाइफन लगाएंगे और बाकी आपका जो रोल नंबर होगा इस तरह से टाइप कर देंगे। ठीक है, और सेम इसी चीज को यहाँ पे री इंटर करेंगे, यानी कि दोबारा आपको डालना है। फिर यहाँ पे बोर्ड का सिलेक्शन आपको करना होगा, तो जैसे कि मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से पास किया हुआ है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे कर लेना है। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने जो 10वीं क्लास है कौन से ईयर में पास किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 23 में पास किया हुआ है तो 23 का सिलेक्शन करेंगे और उसका जो भी परसेंटेज है वो आपको बताना होगा कि आपको जो है कितना परसेंट यहाँ पे मिला हुआ है। अब यहाँ पे दोबारा जो है जो 12वीं क्लास का डिटेल्स है वो भरना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको प्रीवियस में 12वीं ही आपको डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है 12वीं क्लास का डालना है, तो इसका भी रोल नंबर जो है उसी फॉर्मेट में डालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। आपका सबसे पहले रोल कोड और उसके बाद रोल नंबर हाइफन लगाकर रहेगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2, रोल कोड है 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद आपका रोल नंबर है कुछ इस तरह से, तो इस तरह से आपको टाइप करना है और इसी को यहाँ पे री इंटर करना है। ठीक है, दोबारा टाइप करना है, इसी फॉर्मेट में डालिएगा तो आपका जो है स्कीम वहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी बोर्ड का नेम है वो आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे देखेंगे पासिंग ईयर है वो आपको बताना है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, जो कि आपने ऊपर प्रीवियस डिटेल्स में डाल दिया हुआ है तो वहीं से फैच कर लिया हुआ है। ठीक है, आपको चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको भरना है। फिर यहाँ पे कोई अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स अगर मान लीजिए अपने पास किया हुआ है, क्वालिफाई किया हो, जैसे कि डीएलएड हो गया, NMMS हो गया। ठीक है, इस प्रकार के कोई स्टेट कॉम्पिटिटिव हो गया, फिर एसएससी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, भरना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि सारे डिटेल्स को कंप्लीट भरने के बाद एक बार जो इसको चेक कर लेना है क्लिक करके, और उसके बाद इसको जो है सबसे पहले सेव करना है। ठीक है, और सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो सिलेक्शन है ना वो करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करके जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होगा। ध्यान रखिएगा अगर ये शो नहीं कर रहा है तो आपने जो है सही से डेटा फिल नहीं किया हुआ है या फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आप अपने डेटा को भेजिएगा, हम देख लेंगे। तो इसको टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्कीम का यहाँ पे डिटेल्स है आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो मान लीजिए 12वीं कोर्स किया हुआ है वो कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स से किया हुआ है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा, क्योंकि आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो जो है JPG, PDF या फिर JPG फॉर्मेट में 20 KB से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसको रेडी कर लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या रेडी करना है, तो सबसे पहले जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपके स्टेट या फिर UT अथॉरिटी के द्वारा जो है इशू किया गया होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, OBC हैं तो उसका दे दीजिएगा, SC ST हैं तो उसका दे दीजिएगा, अगर आप EWS जनरल वगैरह वगैरह हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा जो कि 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, वो भी अपना स्टेट से बनवाए हुए हैं तो यहाँ पे इजिली लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 12वीं क्लास का जो मार्क्स
मार्कशीट है, जो अपने 12वीं पास किया हुआ है उसका मार्कशीट आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है तो फॉर्म भरने का भी डेट है, आराम से भरिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 12वीं क्लास का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और बाकी जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो कि आपके जो भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी है उनके रजिस्ट्रार, डीन या फिर प्रिंसिपल के माध्यम से इशू किया जाता है, तो जो ही इशू करवा के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसको अपलोड करने के बाद ही आपको जो है फॉर्म को यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होता है। के बाद क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है और उसके बाद जो है लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना होगा। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद जो है रिसीविंग निकलेगा, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखना है। मतलब ऑथोराइज पर्सन होते हैं उनके पास आपको जमा करवाना होगा, जिसके बाद अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल होने के बाद ही आपको पैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो फिर यहाँ आवेदन करे के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके जो है यहाँ से फिर अपना OTR वगैरह को डालकर लॉगिन करेंगे। यहाँ पे अपने जो भी फॉर्म को फिल किया हुआ है जो कि यहाँ पे एक्टिव आपको देखने को मिल रहा है, इस पे प्रोसीड का बटन होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे करेंट स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी अपने एप्लीकेशन को जो है सबमिट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे कि स्कूल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है सबसे पहले वेरीफाई होता है, फिर आपके जो भी डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा वेरीफाई होता है। अगर आपका डेटा जो है डुप्लीकेट फाउंड किया जाता है तो बता दिया जाता है और उसके बाद जो है स्कॉलरशिप का जो है सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट आता है, फिर यहाँ पे NSP के द्वारा PFMS को भेज दिया जाता है पैसा। ठीक है, उसके बाद आपके खाते में जो है पैसा यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। यहाँ से अपना जो पेमेंट डिटेल्स है उसको भी आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो NSP कटअप लिस्ट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर लिस्ट में नाम है तो किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाए भी जा सकते हैं। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किया हुआ है उसको लेकर जमा भी आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर यहाँ पे नोडल अधिकारी के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आपको इसका जो पैसा वगैरह हुआ है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।